नमस्कार साथियों, मैं राजेश सिंह टोनी लीगल टीम आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश लेके आया हूं कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि जब से 30 अप्रैल 2026 को टेट अनिवार्यता को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू एक्सेप्ट हुआ है, तब से कुछ तथाकथित शिक्षक संगठन के लोग लीगल टीम को टारगेट करके तरह तरह के भ्रामक दुष्प्रचारित अफवाहें ग्रुपों में डाल रहे हैं, फैला रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये लीगल टीम कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेट प्रभावित शिक्षक साथियों का अपना एक स्वयं का समूह है, जिसने 1 सितंबर 2025 के टेट अनिवार्यता काले आदेश के बाद अपनी सेवा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक संवर्ग के तहत एक बैनर तले आकर न्यायिक लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया था। और ये सभी जानते हैं, पूरा देश के शिक्षक जानते हैं कि ये टेट अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों की अपनी ताकत, अपनी आवाज थी, जिस लीगल टीम के भरोसे देश के सर्वश्रेष्ठ सीनियर काउंसिल, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी जी रहे हों, चाहे मुकुल रोहतगी जी रहे हों, उनको हायर करके उनके मार्गदर्शन में एक बहुत ही सॉलिड रीट रिव्यू में फाइल करी गई। उसके अलावा मेंशन मेमो का सहारा लेकर किस तरह लीगल टीम ने अपने अकाट के तर्कों के माध्यम से उस रिव्यू को स्वीकार कराने में अपना अहम भूमिका अदा किया, उसको पूरे देश के शिक्षकों ने देखा है, जाना है। अब तमाम कुछ ऐसे तथाकथित शिक्षक संगठन हैं जिनको ये बात पच नहीं रही है कि ये शिक्षक जो टेट प्रभावित शिक्षक साथी हैं, एक अलग बैनर बनाकर अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और वो धीरे धीरे उनकी एकजुटता, उनका विश्वास बढ़ते जा रहा है, तो वो उस एकजुटता, उस विश्वास को टारगेट करना चाह रहे हैं। मेरा सभी इस वीडियो के माध्यम से सभी संगठनों से निवेदन है कि यह लीगल टीम कोई संगठन बनाने नहीं आई है, ना तो किसी शिक्षक संगठन को टारगेट है, ना तो ये लीगल टीम किसी संगठन की बी टीम है। यह लीगल टीम सिर्फ और सिर्फ टेट प्रभावित शिक्षक साथियों की अपनी स्व की आवाज है, क्योंकि इनको पता है जैसे 2004 में पुरानी पेंशन छीन ली गई, तमाम शिक्षक संगठन सिर्फ मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि उनके पुरोधा जो उस समय थे वो पुरानी पेंशन से आच्छादित थे। उसी प्रकार आज भी जो टेट अनिवार्यता के कानून आया जिसमें 5 साल की छूट है, तो तमाम शिक्षक संगठन के जो रहनुमा हैं वो उस 5 साल में छूट पाए हैं, इसलिए वो इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम शिक्षक साथी जो भी इस टेट अनिवार्यता कानून से प्रभावित हो रहे हैं, जो इस दर्द को, इस पीड़ा को समझ रहे हैं, उन लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एक बैनर के तले लीगल टीम बनाई है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मात्र उद्देश्य है, इस टेट अनिवार्यता आदेश से न्यायिक लड़ाई को जीतना। तो आप सभी शिक्षक संगठनों से निवेदन है कि आप तनिक भी इस तरह के भ्रामक खबरें न फैलाइए, शिक्षकों में ऐसी बातों फैलाने का दुष्प्रचार मत करिए। शिक्षक जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति वो सजग है, सतर्क है, वो जान चुका है कि स्टेट प्रभावित काले कानून के खिलाफ निजात यदि आज लीगल टीम के बैनर तले वो एकजुट नहीं हुए होते तो उनका भी वही हश्र होता जो 2004 में पुरानी पेंशन के साथ हुआ है। इसलिए तमाम शिक्षक साथी एकजुट हैं। हमारा एक उद्देश्य, मात्र एक उद्देश्य, टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को न्याय दिलाना, यही लीगल टीम का एकमात्र उद्देश्य है। इसी उद्देश्य, इसी संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े हैं, इसलिए कोई भी किसी तरह के भ्रामक खबरों नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे, सभी देश के जितने भी शिक्षक संगठन जो रिव्यू में गए हैं उनसे निवेदन है कि लीगल टीम पहले दिन से ही जब न्यायिक पालिका में गई है, रिव्यू पिटीशन दायर की है, उसने अपने दोनों सीनियर काउंसिल माननीय मुकुल रोहतगी जी और माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी का नाम बता दिया, उनसे कॉन्फ्रेंस किया, उनका आधिकारिक फोटो जारी किया, और अब 13 तारीख को जब सुनवाई होने जा रही है तो वहां भी वो अपने दोनों सीनियर काउंसिल के साथ कोर्ट नंबर 8 में उपस्थित मिलेगी। तो आप जितने भी शिक्षक संगठन हैं उनसे निवेदन है कि आपस में लड़ना छोड़िए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप छोड़िए। यदि आपकी मंशा साफ है तो आप भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरी तैयारी के साथ आइए। अब जब देश के 2 बड़े सीनियर काउंसिल को लीगल टीम यानी टेट प्रभावित शिक्षक साथियों ने स्वयं हायर कर लिया है, तो बचे हुए देश के जो सीनियर काउंसिल हैं उनको आप लोग लेकर कोर्ट में आइए। आप सभी का स्वागत है। हम तो चाहेंगे कि हमारे जो बड़े बड़े संगठन हैं, आप माननीय हरीश साल्वे जी को हायर करिए, या और भी जो हमारे बड़े काउंसिल हैं देश को, उनका हायर करिए, वो आइए, कोर्ट में आइए, आपका स्वागत है। हम लोग लड़ेंगे, लड़कर स्टेट अनिवार्यता काले कानून से हम देश के लाखों लाख शिक्षकों को निजात दिलाएंगे। हाँ, ये जान लीजिए, लीगल टीम, कान खोलकर सुन लीजिए, लीगल टीम सिर्फ और सिर्फ देश के लाखों लाख टेट प्रभावित शिक्षकों साथियों की अपनी खुद की आवाज है। ये कोई शिक्षक संगठन नहीं है, ना तो यहाँ कोई
पदाधिकारी है, ना तो यहाँ कोई पद लेने वाला है, ना तो ये संगठन का विस्तार रूप लेने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक है कि एक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों की न्यायिक आवाज है और उसको लीगल टीम ने इस रिव्यू में सिद्ध करके दिखाया है। और आगे भी ये दृढ़ संकल्पित है कि हमने जो भी उपादान करने होंगे, लेकिन हम एक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को न्याय दिला के रहेंगे, इस कानून का लोक से आजादी दिला के रहेंगे। इसलिए जो भी भ्रामक खबरें आप लोगों द्वारा फैलाई जा रही है कि लीगल टीम किसी संगठन का बी टीम है, ये दुष्प्रचार है। सिर्फ अपने करतूतों को छुपाने के लिए तथाकथित कुछ संगठन वो अपने कुकृतियों को छुपाने के लिए ऐसा दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लीगल टीम एक नहीं 100 बार कर रहे हैं। लीगल टीम सिर्फ और सिर्फ देश के लाखों लाख टेट प्रभावित साथियों की अपनी स्व की आवाज है, जिसने इस देश के लाखों लाख शिक्षकों में विश्वास जताया, दृढ़ विश्वास जताया कि हम जीतेंगे और हम न्यायपालिका में हमारा विश्वास है। पहले दिन से जिस तन्मयता, जिस समर्पण के साथ लीगल टीम रही है, आप देखे होंगे जितनी बार सर्वोच्च न्यायालय में जब भी डेट पड़ा इससे संबंधित, लीगल टीम वहां उपस्थित रही और कोई भी संगठन कोई वहां नहीं दिखा है। इसलिए इन लोगों के भ्रामक खबरों में, इनके दुष्प्रचार में हमें नहीं फंसना है, ना तो इस नकारात्मकता में हमको आपको अपनी ऊर्जा लगानी है। हम आप लोग एकजुट रहें, संयमित रहें, संकल्पित रहें, संगठित रहें और अर्जुन की भांति सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। हमारा लक्ष्य है टेट अनिवार्यता के काले कानून से निजात पाना। इसलिए आइए हम सब लोग एकजुट होकर इन दुष्प्रचारों से दूर रहते हुए एकदम एकाग्रचित होकर अपनी लड़ाई पर फोकस करें। जय शिक्षक, जय भारत, लीगल टीम जिंदाबाद।